चलिए सर करें स्टार्टिंग। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने बच्चे हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस करे, काफी आपने कवर कर लिए, सारे तो नहीं करे, मतलब मान के चलिए अपन अगर एक लेक्चर और लगाएं उसके ऊपर, बट अभी लगाने का फायदा नहीं है, वही पेपर के आगे फिर रिकॉल किया जाएगा, इसी बहाने वो दोबारा हो जाएगा। 2 लेक्चर्स में काफी क्वेश्चन हमने कवर करे। प्री एक्विजिशन, उसके अंदर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन लोन, काफी पॉइंट्स कवर हुए। हायर लोअर, वैकेंसी, अनरियलाइज्ड रेंट और इलस्ट्रेशंस पे वर्क आपका रहेगा। मैं पहले बता दूं इलस्ट्रेशंस हमने करी हुई हैं, क्लास में रिकॉर्डेड भी हैं। फिर भी आपको कोई नया पॉइंट मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दे दीजिए, या क्लास के आगे तो मैंने कराई देना, आते जाते पूछ लिया। क्योंकि इलस्ट्रेशंस को कितना ही हम स्कैन करें, कितना ही बार बार दोबारा देखें की चीज को, इससे अच्छा तो कुछ अनसोल्व सॉल्व करें। जैसे आज कैपिटल गेन के क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ थोड़ा सा है छोटे क्वेश्चन, बिल्कुल आप देखा ही था, 4 लाइन का आंसर है इसका भी, हाउस प्रॉपर्टी से भी छोटा है बल्कि ये तो। बट बात वही आती है लॉ की, क्या हमें लॉ याद है कि नहीं है। तो मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट लेके पहले आपको लॉ का रीकैप करा दूंगी, कैपिटल गेन में था क्या, देन वी स्टार्ट इट। 2 लेक्चर इस पे लगने चाहिए मेरे हिसाब से, आज का और कल का, संडे तक लगा के। मंडे भी मेरा लेक्चर है, जैसे आपको कहा था, मंडे में प्लान कर रहा हूँ कि हम कर रहे हैं अदर सोर्स। 2 दिन इस पे लगा के काफी हो जाएंगे, आज क्वेश्चन आपके छोटे छोटे ही हैं, मैं करूँ अगर, और कल भी कर लें 1-1.5 घंटा, कल आप अच्छे से इस पे लगा लें, और मंडे कर लें अदर सोर्स की न्यूमेरिकल की तरफ से, तो आपका काम पूरा खत्म। आप अपने एंड पे घर पे एग्रीकल्चर एग्जाम इनकम के 10 पॉइंट, एनी 10 पॉइंट, रेजिडेंशियल स्टेटस, ये हम तैयार कर सकते हैं अपने एंड पे, और फालतू कुछ करने की जरूरत नहीं। और एग्जाम्पशन जरूर याद करनी है इसकी पेपर के लिए। तो कल परसों के बाद 3-4 छुट्टियां आने वाली हैं, ब्रेक आने वाली है, मैं आपको एक लिस्ट तैयार कर दूंगा, थ्योरी की पीडीएफ बना करके आपको शेयर कर दूंगा। प्रिंट आउट मिलते हुए मेरे एंड पे बेस्ट टू बेस्ट जितने पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं ओके इन फाइल में सेट करके, आज का दिन पर मुझे लगेगा उसके लिए, या मंडे आपको उसके प्रिंट आउट लेकर करा दूं, थ्योरी सारी उसके अंदर। आराम से बैठ के 3-4 दिन लगा के पूरा थ्योरी को अंडरलाइन करके उसको पढ़िए। कोई टर्म समझने वाला होगा तो मैं जरूर समझाऊंगा, वरना कर रखा है तो डन करिए, अपने एंड पे खत्म करिए। अगले 25 तारीख से, 25 तारीख को तो लेक्चर होगा, 25 से 30 एक को तो पेपर ही आपका, एग्जैक्ट 6 दिन है। तो वही चैप्टर वाइज चलेंगे, एक एक चैप्टर पे पूरी एनर्जी लगाएंगे। मतलब हाउस प्रॉपर्टी एक दिन, दोबारा कैपिटल गेन एक दिन, पूरा अदर सोर्स एक दिन, थ्योरी पहले यूनिट की एक दिन, थ्योरी दूसरे यूनिट की प्रॉपरली, तो सारा। और सैलरी, मैं सैलरी पहले कराऊंगा, लास्ट में कराऊंगा, लास्ट में सैलरी कोई नहीं करेगा, पहले ही आप एक लेक्चर लगा सकते हैं सैलरी के ऊपर, फालतू नहीं। डन है। तो चलिए, कैपिटल गेन में मेन पॉइंट क्या था कि सर कोई भी हम एसेट बेचते हैं, उससे जो गेन या लॉस होता है उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है। अच्छी चीज बता दूं, टैक्स निकालना आपको आएगा नहीं पेपर में, यू हैव टू ओनली कैलकुलेट द गेन और लॉस। मे बी इट्स अ लॉन्ग टर्म, मे बी इट्स अ शॉर्ट टर्म, डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन, याद आएगा गुड टाइम में। तो पहला पॉइंट, बेसिक कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ेगा उस साल जिस साल आप एसेट क्या करेंगे, ट्रांसफर। और मैंने आपको कहा था घर से पढ़ने के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट, डिट्टो कॉपी पेपर में आ सकता है, एक्सप्लेन कैपिटल एसेट, जर्नल नहीं लिखना है, डिट्टो लिखना है अकॉर्डिंग टू द कैपिटल गेन। जैसे कि मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, सिक्योरिटी हेल्ड बाय कौन है, एफएफआई। 4 चीजें नहीं आती, नंबर 1 स्टॉक इन ट्रेड, नंबर 2 मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी जिससे आपका कनेक्शन है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं आता, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड नहीं आता। बट उल्टा पढ़ूं, बट एक्सक्लूड्स क्या आता है, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। और यूलिप जिसपे एग्जम्पशन मिलती है, जिसपे एग्जम्पशन मिलती है 1010 डी में, 1010 डी का मतलब थोड़ा बता दूं, ये एलआईसी पॉलिसी है, जो एलआईसी से मेच्योरिटी से पैसा मिलता है उसको छोड़कर, जिसपे अप्लाई नहीं होता 4th और 5th, उसको भी हमने कैपिटल एसेट माना गया है। ये जनरल पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये अर्बन एरिया क्या होता है आपके लिए छोटा सा बात है, जहां एरिया पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा हो, या एरिया किलोमीटर वाइज, ये डिट्टो सेम है एग्रीकल्चर चैप्टर में, और यही सेम है कैपिटल गेन में, दोनों जगह। अगर कभी आ जाए, वैसे आता तो है नहीं कि अर्बन एरिया बताओ, बट यू हैव टू सी इट। ओके, ये पढ़ के जाना है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर, कितने पॉइंट्स हैं, 7, मैं बार बार बोलूंगा। नंबर 1 सेल एक्सचेंज, और कौन सा है, रीलिंक्विशमेंट, राइट छोड़ना, एक्सटिंग्विशमेंट, राइट अराइज होना, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ सीए इनटू एसआईटी, ये क्वेश्चन भी किया था हमने, एग्जांपल की थी, आपने जब शेयर्स को कन्वर्ट करके क्या बना लिया था अपना बिजनेस, 3 लाख से 4 लाख कर लिए थे, 1 लाख का क्या आया था पीजीपी गेन, और उससे पहले शेयर भी कौन से थे, अनलिस्टेड, तो सब कवर है हमारा। पोजेशन मिलना प्रॉपर्टी का, तो हम मानेंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी, या ट्रांजेक्शन करना बाय बिकमिंग, ट्रांजेक्शन करना बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑफ किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड आप एंजॉय कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट्स। और लास्ट, रिडम्पशन ऑफ जेडसीबी, जीरो कूपन बॉन्ड। 2 तरह के एसेट है, शॉर्ट टर्म और कौन सी, लॉन्ग टर्म। लाइफ क्या है, पेपर में आ सकता है, हाउ कैन द टेन्योर, आप कैसे क्लासिफाई करते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, इस बेस पे ये डब्बा बना के आना पूरा। ओके, हाँ पहले मैं पढ़ देता हूँ पहले वाला, लाइफ 1 साल या 1 साल से कम, दोबारा
एग्जैक्ट 1 ईयर भी कहाँ काउंट होगा, शॉर्ट टर्म में। बच्चा कंफ्यूज हुआ था पेपर में, सर पूरे पूरे 2 साल बन रहे थे, पूरे 2 साल किसमें आएंगे, शॉर्ट टर्म, 2 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म। हम 3 एसेट्स के नाम क्या है, कोई सिक्योरिटी, देखो ओपन खेल दिया आपके लिए, सर सिक्योरिटी में तो शेयर भी आता है, डिवेंचर भी आता है, बॉन्ड्स भी आता है, म्यूचुअल फंड भी आता है, कुछ भी आ जाए, बट वो सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए, सिंपल सी बात, लिस्टेड, खत्म। सर हमें कैसे पता होगा लिस्टेड है, मैं बोल के जाऊंगा, या उस पर लिखा होगा एसटीटी पेड है, क्या, एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वो पेड है। दूसरा, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड, डेट ओरिएंटेड नहीं है, कौन सा, इक्विटी, और जेडसीबी लेस देन इक्वल टू 1 है तो शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड शेयर, सिर्फ कौन से, अनलिस्टेड शेयर, डिवेंचर नहीं। सर यहां तो आपने लिस्टेड सिक्योरिटी कहा, और यहां सिर्फ अनलिस्टेड क्या कह रहे हो, शेयर, मींस दैट अगर अनलिस्टेड शेयर है फिर तो लाइफ 2 साल वाली देखी जाएगी। अगर अनलिस्टेड क्या चीज है, डिवेंचर, अनलिस्टेड क्या चीज है, डिवेंचर, तो लाइफ कौन सी देखी जाएगी, 3 साल वाली। इसलिए मैंने स्पेशली कहा वहां पे अनलिस्टेड सिर्फ किसको लिखा हुआ है, शेयर्स को। और इमूवेबल 99% चांस हमें प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन आएगा, ज्वेलरी, गोल्ड, शेयर का, वो आज कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, एनी अदर एसेट 3 साल या 3 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा हो तो लॉन्ग टर्म, 3 साल भी है तो शॉर्ट टर्म। ये फॉर्मूला दिमाग में उठा लीजिए जो आप अभी कॉपी में सॉल्व करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन, पहला पॉइंट क्या था अभिनव, FVOC, फुल फॉर्म, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, माइनस एक्सपेंसेस इनकट, बेचने पे कोई खर्चा भी तो आता है, कमीशन, ब्रोकरेज वगैरह, सेल डीड वगैरह कुछ, तो बाद में क्या आता है वर्ड, नेट कंसिडरेशन, माइनस COA माइनस COI, जो भी आएगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी आपका गेन होगा। इस नोट की अब मुझे जरूरत नहीं है, पहले काफी थी बताने के लिए, अब जरूरत नहीं। नेक्स्ट नोट काम आएगा मेरे, कौन सा, सेकंड प्रोवाइजो इंडेक्सेशन। अभी तो सर आता ही है, हमें आपने सिखाई दिया था कि कोई भी एसेट आप बेचेंगे, मैं कोई नहीं, एसेट शुड बी लॉन्ग टर्म, पहली कंडीशन है मेरी। और लॉन्ग टर्म में भी एक्सेप्शन है 2-3 चीजों को, लॉन्ग टर्म शेयर्स हो तब भी इंडेक्स नहीं मिलता, बस लिस्टेड होने चाहिए। लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स हो तब भी इंडेक्स नहीं मिलता, मतलब इसके अलावा सबको सीधा याद कर दो, शेयर डिवेंचर पे इंडेक्सेशन नहीं है। बट मैं कौन से कहूंगा, ध्यान सुनना, शेयर्स एंड किस पे, डिवेंचर्स पे कोई इंडेक्सेशन नहीं है, बट शेयर मुझे कौन से चाहिए, लिस्ट। ये यार है क्वेश्चन में, बुक पे क्वेश्चन था, वो अनलिस्टेड थे, अनलिस्टेड हो गया तो इंडेक्स मिलेगा, लिस्टेड शेयर पे इंडेक्स नहीं मिलेगा, सिंपल ही बात होगी। डिवेंचर के बारे में अभी ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई भी हो, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। तो इंडेक्सेशन कहता भी क्या है सर, COA आपको पता होगा, मैं क्या, हाँ कॉस्ट तो पता ही होगी, इनटू ईयर ऑफ कौन सा लेंगे, ट्रांसफर। मैं यहाँ आपको पहले कह चुका, ईयर ऑफ ट्रांसफर आपके लिए कौन सा होने वाला है, 3-3-1, मतलब 22-23, मतलब 22-23 होने वाला है, और कोई नया ईयर नहीं आएगा। नीचे कौन सा ईयर लेंगे, सिंपल सी बात है, जिस साल आपने एसेट एक्वायर किया। सर अगर मान लो मैंने एसेट 2001 से पहले एक्वायर किया तो लास्ट टू लास्ट इंडेक्स कौन सा लेंगे, 2001 का, और 2001 का इंडेक्स क्या है, 100। ये बेसिक आपको याद होना चाहिए। इंप्रूवमेंट तो आपको पता ही होगी कि रेनोवेशन वगैरह कराई होती है, इनटू ईयर ऑफ ट्रांसफर, फिर वही बात, कितना होगा, 331। पर यहाँ थोड़ी दिक्कत है, ये उसी साल का लेंगे जिस साल आपने क्या कराई है, इंप्रूवमेंट। कब कराई है मैं जानता नहीं, बट अगर 2001 से पहले इंप्रूवमेंट कराई है उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, इंडेक्स तो छोड़ो, उसकी कॉस्ट भी नहीं मिलेगी। और ये इंडेक्स है, याद नहीं करना है, बस लास्ट याद करना है, कौन सा, 331, कौन से ईयर का, 22-23, और करंट ईयर का, मतलब बेसिक का 1-2 का कितना है, 100। ये रहा। अगर एसेट एक्वायर्ड पुरानी है तो एक्चुअल कॉस्ट और FMV विच एवर इज हायर लेंगे, इंप्रूवमेंट से पहले है तो शुड बी इग्नोर। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका, दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। फॉरेन करेंसी वाला याद आया, NR का डॉलर वाला, एक ही आया था, एक क्वेश्चन था और एक कंसोल था, दोबारा कभी रिपीट ही नहीं हुआ, तो ये आपके सामने है। जब पेपर के आगे रिवीजन करेंगे तो दोबारा एक बार रिकॉल कर दूंगा, अभी नहीं। ये रहा मेरा पॉइंट। थर्ड प्रोवाइजो, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो नहीं लगेगा, मतलब लिस्टेड कौन से, इक्विटी शेयर, इक्विटी रेंटेड, बिजनेस ट्रस्ट, जो कहाँ पे कवर होते हैं, 112 में, मतलब ये 112 में कौन से कवर होते हैं पहले मैं बता दूं, लिस्टेड। तो इसका कहने का भाव क्या है, इस पे कोई भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, इस पे कोई भी इंडेक्स नहीं मिलेगा, सीधे सीधे शब्दों में बोल दिया मैंने आपको। लिस्टेड 112 है, तीन चीजें, 112 तीन चीजों को कवर करता है, ध्यान से सुनना, तीन चीजों को। नंबर 1 कवर करता है किसको, जरा, इक्विटी शेयर। नंबर 2 कवर करता है EOU, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, और तीसरा कवर करता है यूनिट्स ऑफ किसके, बिजनेस ट्रस्ट। मतलब 3 चीजें कवर करता है, तीनों लिस्टेड, और उस पर कोई इंडेक्स नहीं मिलता। अगला प्रोवाइजो ये रहा, नो इंडेक्सेशन, बस इस लाइन को कॉपी कर लो, बहुत है, बहुत है।
नो इंडेक्सेशन इन केस ऑफ क्या, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। आगे मैंने कहा था कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो यही था ना। ओके, ये था 7th प्रोविजन। क्या आपको एसटीटी पे जरूर करना है हर चीज पे, सेल और परचेज के टाइम, बट इसका कोई भी खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। कितना सोचे सर 10 लाख के शेयर बेचे, 1000 रुपए खर्चा आ गया, कुछ नहीं करना, बस खर्चा करना जरूरी था, बट उस 1000 का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। पढ़ो, इफ इट इज पेड एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पे करा तो हम इसको खर्चा नहीं मानेंगे, नॉट ट्रीटेड। अगर परचेज के टाइम दिया तो कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। इन एसेट्स की अभी मैं बात, जो लगे हाथ देख लो फिर रह जाएगा। इन एसेट्स में अगर आप देख पा रही हैं एसेट कौन सी है, सब इंटेंजिबल, गुडविल ऑफ प्रोफेशन, गुडविल ऑफ एसेट, राइट टू कैरी गुड्स, लूम आर्स, रूट परमिट्स, ठीक है, टेनेंसी राइट्स हो गया, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट, इन सब के लिए अगर तो एसेट कौन सी है, सेल्फ, खुद बनाई है, फर्क पता कैसे चलेगा, दिखाएगा नहीं, परचेज गुडविल सेल्फ। तो कॉस्ट क्या क्या पढ़ के रहे हैं, कॉस्ट, कॉस्ट क्या मानेंगे, नल। अगर परचेज्ड है तो क्या मानेंगे, परचेज प्राइस। बस ये दूसरा तीसरा मैंने कटिंग किया था। इस केस में बेनिफिट ऑफ एफएमवी अवेलेबल नहीं होता। ये मत कह देना कि भाई सर 95 की गुडविल थी फादर की, 2001 में कितनी होती, नहीं, वो हम जज नहीं कर सकते कि गुडविल हर साल डिफर करती है पर्सन टू पर्सन, और वेरी करती है हर ईयर टू ईयर, ये नहीं कर सकते। बोनस का ट्रीटमेंट अभी पढ़ने की जरूरत है नहीं, पेपर के लिए अभी तक क्वेश्चन आया नहीं, कभी आया तो जरूर। राइट शेयर नहीं करना, ये छोड़ दीजिए। एक्सेप्शन अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं। बुक में, पूरी बुक में आपका हला के मैं देख के हैरान हूँ, वरना सीए में मेन हमारे ये आता है 29 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन आया था, वो भी एक ही एक्सेप्शन, जस्ट एक या दो। कौन सी, कंपलसरी एक्विजिशन वाली, वो भी छोटी सी एग्जांपल थी, वो 3 एकड़ लुधियाना में म्युनिसिपैलिटी ने जो टेक ओवर कर लिए थे, एक एग्जांपल थी। और एक एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ सीए इनटू एसेटिक, वरना काम नहीं आया, छोड़ो, कोई फायदा नहीं है। हाँ, पेपर के वक्त कराया जाएगा, याद कराया जाएगा सारा कुछ, क्वेश्चन नहीं है इसलिए कह रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है इसका मेरे पास आपकी बुक के अकॉर्डिंग। जीडीए भी करा था अंकल आंटी वाला, याद है, वो जमीन के ऊपर 3 फ्लैट बना रहा है, 2 फ्लैट आपको दे रहा है, खुद रख रहा है, ऐसे ही। और इसके बाद ये सब एग्जांपल छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं, ये समरी है। ये मैंने पढ़ाया था, कुछ याद आया, 110% वाला। अगर आपका एओ असेसिंग ऑफिसर कहता है, अब देखो फर्क तो आ ही जाता है। मैं अपने ओनर से, मैंने शोरूम खरीदा, मान लीजिए कितने में, अगर मैं आपसे बात करूं 1 करोड़ में, इतने में एओ कहता गलत कर रहे हो, इस शोरूम का मार्केट रेट चिराग क्या चल रहा है, 1 करोड़ 6 लाख। अब फर्क तो हो ही जाता है। उसने 1 करोड़ 6 वाला मुझे 1 करोड़ में दे दिया, सरकार ने मेरा केस उठा लिया कि साहिल सर जी इसका चेंज करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में वर्ड कंसिडरेशन, क्या बोलते हैं इसको, वर्ड कंसिडरेशन। और इसको वर्ड क्या बोलते हैं, एसडीवी। ध्यान सुनना, वर्ड क्या घूमते हैं मार्केट में। कंसिडरेशन तो ये था कि मेरे ओनर ने मुझे बेच दिया शोरूम, कितने में, 1 करोड़। सरकारी रेट एसडीवी, इसका सरकारी रेट क्या था, सोच के बताइएगा, 1 करोड़ 6 लाख। सरकार कहती है साहिल जी जब हम एफवीओसी निकालेंगे, कैपिटल गेन निकालेंगे, तो हम एफवीओसी क्या लेंगे, 1 करोड़ 6। मैं कहा वेट, पहले लॉ पढ़ लो, लॉ क्या कहता है। एसडीवी तब ली जाएगी अगर इन दोनों के बीच का फासला ज्यादा है, किससे, एसडीवी ज्यादा है किससे, 110% ऑफ किससे, कंसिडरेशन। अगर मैं 1 करोड़ का 110 करता हूं तो समझ सकते हैं 10% ज्यादा, वो बनता है 1 करोड़ 10 लाख, और एसडीवी क्या है, 1 करोड़ 6 लाख। तो ये मेरा केस पुटअप नहीं होगा। मतलब जिसमें कहता नहीं कि एग्जांपल देता हूँ, चंडीगढ़ 60 पे क्रॉस करने पे चलाना है, तो 61 62 पे नहीं होना चाहिए, वैसे मूर्ख है। वो किसी की फोटो खींच के लगा दो, क्या पता है किसी को क्या हो गया क्या नहीं ना। आप 80 90 पे दौड़ा रहे हैं फिर तो माने, तब यहाँ हाईवे पे खड़े होते हैं। तो 80 आई थिंक सो 90 इज द लिमिट कई जगह पे। अब मैं 92 पे हूँ तो आई थिंक सो नो दिक्कत। वो वैसे ही लॉ तो लॉ ही है, दौड़ापन है, पर वो कुछ कहते नहीं, ठीक है। अब वैसे ही 120 पे उड़ाते आ रहे हो फिर तो रोकेगी, तो इतना तो रिलैक्स उनको भी करना चाहिए भाई। 80 लिमिट है, बस 81 82 85 हो गया, क्या खास बात है। अब चला इलेक्ट्रॉनिक क्या कोई ऐसा तो है नहीं यहाँ से रेस देने, ये सिंपल है। अब ज्यादा कम हो गई, और इतनी कौन सा कि 120 140 चल रही है, तो 2 4 ऊपर नीचे तो चलता है। तो सेम यहाँ पे सरकार कहती है हर केस ना लाओ हमारे पास पकड़ के। और ये प्रैक्टिकली कहाँ पॉसिबल होगा, सिर्फ एक ही जगह, लैंड एंड बिल्डिंग, और तो कहीं लगना नहीं, ना ज्वेलरी ना गोल्ड ना शेयर्स, कुछ भी नहीं लगना। सिर्फ जहां जमीन की क्या होगी, सेल परचेज होगी, वहां पे बस एक पॉइंट है कि हर केस पुट अप नहीं करना। और यही अमेंडमेंट हमने सेम डिटो कहां करी, अदर सोर्स में, कि हर केस को ना पकड़ो कि गिफ्ट दिया पर प्रॉपर्टी, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 110 से कम है तो छोड़ दो, क्या करना। और 2 कंडीशन थी, 50,000। अभी देखा जाए डिफरेंस 1 करोड़ और 1 करोड़ 6 लाख में, तो डिफरेंस 6 लाख का है, 50,000 से कहीं ज्यादा। बट दूसरी कंडीशन मैच नहीं करती, कौन सी वाली, एसडीवी इज मोर देन होनी चाहिए किससे, 110% ऑफ किसका,
कंसिडरेशन। तो चलो, अगर ऐसा हो भी जाता है फिर भी आपको एक मौका दिया गया एसएससी को, एज अ लॉ पता होना चाहिए क्या। अगर आपको लगता है कि सरकार मेरे साथ धक्का कर रही है तो आप अपना केस रेफर कर सकते हैं किसके पास, वैल्यूएशन ऑफिसर, वीओ। बट वो रेफर इसके पास कौन करेगा, दिमाग लगाएंगे, एओ, असेसिंग ऑफिसर। बट तब करेगा, आपसे पहले रिटर्न में लिखवाएगा क्या आप इस केस को लेके दोबारा अपील में नहीं जाएंगे। जैसे मैं कहूँ जी हमारे साथ गाड़ी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, अब सामने वाला बंदा कहता जी, मैं क्या केस मत करिए, मुझे ना करना है, पुलिस को क्यों बुला रहा है, तो सेटल कर लो। चलो ठीक है, सेटल कर लेते हैं, सारा जहाज स्थान होएगा। सेटल भी करके बाद पुलिस वाले को बुला गया, क्या देखो जी गाड़ी ठोकी इसने मेरी। अब क्या बंदा वहां पे बहस करेगी साथ, तो अपन सेटल क्यों करा था। तो यही चीज यहाँ पे है, वीओ मुझे कहता, एओ कहता तो दोबारा इस मैटर को लेके अपील में नहीं जाएगा, तो तेरा मैं केस रेफर करूंगा किसको, वीओ को। अब वीओ है ऑफिसर, और वैल्यू में भी वो पागल बैठा है, उसने बोला जी एसडीवी 1 करोड़ 6 लाख नहीं, गलत ली है, एक्चुअली वैल्यू तो 1 करोड़ 10 लाख है। आपको कर लो बात, हम 1 करोड़ 6 करोड़ रहे हैं, वो 1 करोड़ 10 बोल रहा है, तो मैं कहूँ नहीं सर यही ठीक है, फिर तो 1 करोड़ 6 ठीक है। अगर वो कहता नहीं नहीं वैल्यू कम है, इट्स 1 करोड़ 2 लाख, मैं कहा हाँ कहा था ना वैल्यू कम है, तो इट्स 1 करोड़ 2 लाख। बट अभी इतना डीप नहीं आएगा, और नॉर्मली ये सारी बातें डन है, और ये पॉइंट मेन मेरे काम आएगा, ये अभी आने वाला है पहले क्वेश्चन में। अगर आप एडवांस मनी क्या कर लेते हैं, फॉरफिट, ये जरूर सुनना क्या, इफ एनी एडवांस मनी, टोकन मनी, अर्नेस्ट मनी फॉरफिटेड बाय द असेसी, समझ गए होंगे, टोकन मनी फॉरफिट कर लेते हैं। अगर फॉरफिट करते हैं कब, 1/4/14 से पहले, ये तो ईयर से पता चल जाएगा, पहले क्वेश्चन कराऊंगा, अभी कराऊंगा पहला क्वेश्चन। देन इट शैल बी रिड्यूस फ्रॉम सीओ, ये आपकी कॉस्ट में से क्या किया जाएगा, क्योंकि देखो एक बार किसी के साथ मैं एंटर करा ट्रांजेक्शन करने के लिए कि ये शोरूम बेचना है, कहते कितने का, मैं 1 करोड़ का, पार्टी आई मुझे 10 लाख रुपए देके चली गई, 10 लाख रुपया, 2 लाख रुपए जा नहीं, 2 लाख रुपए देके चला गया टोकन मनी, मैं 2 लाख रख लिए, मैंने उसको कहा 3 महीने में आपको टाइम है, 1 करोड़ पूरा कर दो, आप उस दिन रजिस्ट्री करवा लेंगे। वो 3 महीने में एग्रीमेंट पूरा नहीं कर पाया किसी कारण से, तो मैं लीगली उस 2 लाख को क्या कर सकता हूं, फॉरफिट। अब पॉइंट ये है वो टाइम का था, अगर 2014 से पहले है, 1/4/14 से पहले है, तो अगली बार मैं दोबारा किसी ना किसी को तो शोरूम बेचूंगा, 1.5-2 करोड़ का जो भी है, तो वो जो गेन मैंने कमाया था वो मेरी कॉस्ट में से क्या कर दिया जाएगा। तो समझ सकती हैं, अगर कॉस्ट कम होगी तो कल को गेन भी ज्यादा आएगा, तब आपसे टैक्स लिया जाएगा। और बिफोर इंडेक्स, पहले माइनस करेंगे फिर कॉस्ट को इंडेक्स करेंगे। अगर यही फॉरफिट करते हैं पैसे कब, 1/4/14 के दिन, ऑन 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 और आफ्टर, देन आज के बाद चुपचाप कहा जाता है अदर सोर्स। आप कोई चिंता नहीं किया प्लगइन से, चुपचाप इसको कहा ले जो अदर सोर्स। ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्लम से मेरे काम का नहीं है। और ये थ्योरी क्वेश्चन मैंने आपको टिक कराया था, इंपॉर्टेंट है, दोबारा टिक कर लीजिएगा, पेपर में पक्का पूछा जाएगा। अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो 16 पॉइंट्स हैं, 10 तो लिख के आने हैं, मैं दूंगा 12 लिख के आओ अच्छे से। और वही भैया अच्छी एग्जांपल इसके अंदर शेख बच्चन वाली वही लिख के आओ अच्छे से, ठीक है ना, मस्त। टीचर भी खुश होएगा कि हाँ यार बंदा लाइव है, अच्छी एग्जांपल दे रहा है। तो सर्टेन ट्रांजैक्शन जिनको हम लोग ट्रांसफर नहीं मानते, ये उल्टा है, वहां तो बोला ट्रांसफर मानते हैं, ये उल्टे केस हैं, 16 नहीं है बुक में, तो 40-45 केस है। हमें यहाँ बुक में 15 दिए हैं मेरे नोट्स में, छोटे छोटे इंटर लेवल पे, फाइनल में सारे पढ़ाते हैं हम लोग। बट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफर नहीं मानते, तो ट्रांसफर ही नहीं मानते तो कैपिटल गेन क्यों लगाएंगे। नंबर 1 केस आसान सा था, मान लो कैपिटल एसेट की क्या हो रही है, पार्टीशन, आप जानती हैं एचयूएफ है, हिंदू फंडेड फैमिली सब मालिक है प्रॉपर्टी के, तो कल को अलग अलग हो गए, तो सबके हिस्से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, कार, ज्वेलरी, गोल्ड पुराना कुछ नहीं, कुछ ना कुछ घर वगैरह आ गया, तो उस पर कैपिटल गेन अभी नहीं लगेगा, जब वो बेचेंगे तब लगेगा। दूसरा, अगर आप कोई एसेट ट्रांसफर करते हैं गिफ्ट, विल या इररेवोकेबल ट्रस्ट, तब भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तीसरा, ट्रांसफर करते हैं अंडर किसमें बचे, अमेलगामेशन, जैसे मैं कहूं एसडी कॉमर्स और सीए ब्रदर्स, हम कल को 2 कंपनियां बना दें, तो सीए ब्रदर मुझे कोई एसेट दे, मैं एज एसडी कॉमर्स कोई लैपटॉप तो चलो एसेट में आता नहीं, या प्रॉपर्टी एसडी कॉमर्स के नाम करूं, तो कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों ही कंपनी इंडियन है, एसेट इंडिया के अंदर ही तो है, कौन सा इंडिया के बाहर चली गई। जिस दिन कोई बेचेगा उस दिन बात करेंगे, दिस इज ओनली अ ट्रांसफर फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। अगला, ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग टू सब्सिडी टू होल्डिंग, एग्जांपल के लिए हुंडई एंड किया, दोनों एक दूसरे की होल्डिंग और सब्सिडी है, वो उसको कोई प्लांट दे दे, वो उससे कोई प्लांट ले ले, जमीन दे ले, कोई कैपिटल गेन नहीं। बस मेरी कंडीशन एक है, ट्रांसफर ही कौन सी होनी चाहिए, इंडियन, और होल्डिंग के पास कितने % शेयर हो,
100 सारी होगी वैसे तो 50% से ऊपर आ जाए तो आप क्या बन जाते हैं, होल्डिंग। तो इसको इसको हम वर्ड बोलते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी। इस कंसेप्ट का नाम है होली ओन्ड, जब 100% आपके पास हो, होली ओन्ड सब्सिडरी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, कई लोग यही काम तो करते हैं, कंपनियां बना के एक दूसरे को क्या कर देते हैं, एसेट ट्रांसफर, बट अल्टीमेट उस पर तो एक बार तो टैक्स बच गया, पर जब वो कभी बेचेगा तब देखी जाएगी। तो रिलायंस ने यही प्लानिंग जब करी थी, तो होल्डिंग और सब्सिडी। वैसे इसका एक्स्ट्रा पॉइंट आगे जाके पढ़ते हैं कि जो आप एसेट दे रहे हो, दूसरा बंदा भी उस एसेट को बेचेगा नहीं अगले 8 साल तक। ये पॉइंट हाई लेवल का है, अभी नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये कौन करते हैं मोस्टली, जितने बड़े एम्पायर्स हैं, जिसमें कहा था रिलायंस, उनके पास आज भी एक कॉमन जमीन ऐसी पड़ी है, कंपनी के नाम 40,000 करोड़ रुपए की जमीन पड़ी है। अगर वो जमीन एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं दूसरे पर्सन को, तो कैपिटल गेन लग जाएगा। वो कैपिटल गेन कितना इन्वेस्ट करेंगे, 20% कैपिटल गेन, 8,000 करोड़ रुपए टैक्स बनता है। तो कौन देगा, तो वो कंपनी बना के दूसरी कंपनी को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर। और एक नया पॉइंट और बताया था, जो बंदा जिस नेचर में एसेट दे रहा है, सामने वाले के पास भी वही नेचर रहेगी उसकी। एग्जाम्पल बताऊं, मेरे पास लैंड है 20,000 करोड़ की, मैंने दे दी डीएलएफ को, और डीएलएफ आप जानते हो बिल्डर है, डीएलएफ ने उसके ऊपर क्या बना दिए, फ्लैट, वो टैक्सेबल है। चाहे वो कंपनी है, इधर मैं कंपनी हूँ, चाहे मैं उसकी होल्डिंग हूँ, चाहे वो मेरी सब्सिडरी है, सरकार कहती है तेरे हाथ में लैंड क्या चीज थी, एज अ कैपिटल एसेट, उसके पास भी क्या रहेगा, एज अ कैपिटल एसेट। पर उसके लिए वो क्या बन गया था, स्टॉक इन ट्रेड। उसके लिए तो स्टॉक हो गया, जमीन आ गई, और क्या चाहिए, बनाओ फ्लैट और बेचो। नहीं, उसके लिए भी क्या चाहिए, कैपिटल एसेट, और वो भी अगले 8 साल तक उस एसेट को नहीं बेचेगा। तो कंपनी की इनकम टैक्स की अपनी भी प्लानिंग है कुछ। ये नहीं कहा कि ऐसे ऐसे करो तो हम कैपिटल गेन नहीं मानेंगे, फिर तो आप करोड़ों की प्रॉपर्टी घुमा देंगे। कंपनी बनाएगा, मैं घर वाले मेरे धीरज एक कंपनी बना ले, एक कंपनी मैं बना लूंगा, मैं इसके 100% शेयर एक्वायर कर लूंगा, ये मुझे कोई भी एसेट दे उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं, मैं इसको कोई भी एसेट दूं उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं। हाँ, जिस दिन हम अपना बेचेंगे उस दिन आएगा तो देखी जाएगी, बट एक बार तो एसेट ट्रांसफर हुई। बट कंडीशन ये है, मेरे हैंड में अगर वो लैंड कैपिटल एसेट है तो उसके हैंड में भी कैपिटल एसेट है, और ये अगले 8 साल तक उस एसेट को नहीं बेचेगा। अगर तोड़ते हैं तो अगले कॉन्सेप्ट है, पर अभी नहीं। कौन सा जी, अब फिर तो लगेगा, फिर तो लगे। हाँ वो कर सकते हैं, वो कोई चक्कर नहीं, आगे जैसे मर्जी करो, उनके नाम कर दिया, जैसे मर्जी करी जाए, बस उस पर कैपिटल गेन लगेगा। अब कॉस्ट कौन सी लेंगे, जो आपकी बुक यहाँ पे नहीं मानती, ध्यान सुनना, मैं यहाँ पे कॉस्ट लेता हूँ वैसे प्रीवियस ऑनर, तो कॉस्ट तो अपन ले लेते हैं, बट आपकी बुक जो कहती है इंप्रूवमेंट, दोनों की लेती है। पीरियड ऑफ होल्डिंग आपकी बुक यहाँ पे किसका लेती है, जल्दी बोलना, प्रेजेंट ऑनर। मैंने यहाँ पे चेंज कर लो, आप अपने अकॉर्डिंग ठीक कर सकती हैं। आपकी बुक यहाँ पे कॉस्ट किसकी, प्रीवियस ऑनर, इंप्रूवमेंट दोनों की, शायद दोनों ने इंप्रूवमेंट के पैसे लगाए हों, फादर ने भी और बेटे ने भी। बट पीरियड कौन सा लिया जाएगा, सिर्फ प्रेजेंट ऑनर। ये एक बार क्वेश्चन में डाउट आ गया आपके, बट मैंने नोट भी पढ़ाया था, वो दूसरे से भी सॉल्व करता है, बट आंसर डिफरेंट आएगा। आंसर डिफरेंट आएगा क्योंकि अब मान लो फादर ने प्रॉपर्टी ली 95, तो वो तो पुरानी हो गई, तो वहां तो इंडेक्स में लगा कहां से, 2001 से, पर वो प्रॉपर्टी बेटे को कब मिली, 2006, तो इंडेक्स आपकी बुक कहां से करती है, 2006 से करती है। तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला है। अगर आप पुराने से करेंगे, गलत कोई नहीं कर सकता टीचर, वहां रेफरेंस है मंजूरा जे शाह, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था, मैंने आपको बताया, और बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट मिलता है। और ये वो एग्जांपल अभिषेक ऐश्वर्या सलमान वाली, कौन किसको बेच रहा है, कौन किसको टैक्स लग रहा है, कौन किसको टैक्स नहीं लग रहा। और ये बाकी पॉइंट्स, 5 पॉइंट मैंने बता दिए, बाकी आप अपनी इच्छा के कोई आसान आसान जो आपको बढ़िया लगे वो पॉइंट पढ़ लो। डन है जी। इसके बाद ये मैं सब छोड़ते हुए चल रहा हूँ, ये याद है अभी काम आने वाला है, घर बेच के क्या लेना है, जल्दी बोलना, थोड़ा 2 मिनट लगे बस। घर बेच के क्या लेना है, घर, या सुनना, बेचने वाला कौन होना चाहिए, इंडिविजुअल एचईएफ, एसेट कौन सी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म, बेचा क्या हो, घर, लेना भी क्या है, घर, वो भी कहाँ पे, इंडिया, लेना किस टाइम में है, 1 साल पहले या 2 साल बाद, बनाना है तो कितने साल में, 3 साल के अंदर अंदर। हाँ, बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, पर एक टाइम तक, वो याद है 2025 वाला टाइम, हाँ। और माफ कितना करेंगे, सीधा लॉ है जी, जितना गेन और जितने पैसे इन्वेस्ट करे, विच एवर इज लोअर। हाँ, कंडीशन है कि उस घर को दोबारा बेचना नहीं है अगले कितने साल तक, 3 साल। अगर बेच देती हैं, बेच दो, होता है, आपने बेच दिया, पर जब आपने लिया था उसकी कॉस्ट में से वो गेन जो आपने माफ किया था क्या कर देंगे, माइनस। तो अगली बार आपको गेन थोड़ा ज्यादा आ जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसमें 50 और बी क्या था, बेचने वाला कौन है, वही इंडिविजुअल एचईएफ या का, पर यहाँ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म
दोनों है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म भी चल जाएगा। और बेचना क्या है, एग्रीकल्चर लैंड, बस बच्चों वाली कंडीशन है, वो लैंड यूज होनी चाहिए आपके द्वारा या आपके पेरेंट्स द्वारा कम से कम 2 साल, पूछता तो है नहीं वैसे। और खरीदना क्या है, एग्रीकल्चर लैंड ही लेना है, हाँ रूरल हो या अर्बन, पर ध्यान नहीं दिया बेच कौन सी रहे हैं, क्योंकि रूरल बेचेंगे तो कैपिटल गेन लगता ही नहीं, क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। अगला पॉइंट, हाँ जमीन बना तो नहीं सकते, खरीद ही सकते हैं, कितने टाइम में, विद इन 2 ईयर। बैंक में जमा कर सकते हैं, एकदम से जमीन अच्छी नहीं मिलती तो आप पैसा कहाँ जमा कर दो, बैंक में, वरना सरकार तो टैक्स मांगेगी। या माफ कितना करेंगे, डिटो सेम, और 3 साल तक बेचना नहीं, अगर बेच देते हैं तो कॉस्ट में से गेन क्या करेंगे, माइनस। 54D कमी काम आएगा, कारण क्यों, ये लगता है सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग्स के ऊपर कमी काम आता है, पर ठीक है सुनने के लिए दिक्कत नहीं। पर यहाँ बंदे कौन है, एनी पर्सन, क्यों, इंडस्ट्री की बात चल रही है तो डीजल अच्छी अपनी कंपनी, फर्म, एओपी, बीओई सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पे। हाँ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारे आ जाएंगे। कंपलसरी एक्वायर हो रही है आपकी लैंड एंड बिल्डिंग से, गवर्नमेंट कहे खाली करो इंडस्ट्रियल एरिया, हमारे पास जगह कम पड़ रही है, हम यहाँ पे रेजिडेंशियल बसाना चाहते हैं, और रेजिडेंशियल कैसे बसाएंगे, अब 22, 23, 24, 25 सेक्टर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, 27, 28 कहाँ तक जा रहे हैं। अब यहाँ पे इंडस्ट्री वैसे भी पोल्यूशन कर रही है, लोगों के घर नजदीक आ रहे हैं, आप ये खाली करो। अल्लाह कहता है खाली करके हम कहाँ जाएंगे, मैं कहीं भी डेवलप करो, हम दे रहे हैं सब्सिडी आपको, प्लांट आपको कहीं भी जाके प्लांट लगा लेंगे, लोग थोड़ा कहीं भी जाके रहना शुरू करेंगे, फैसिलिटीज तो एक जगह ही है। अब हॉस्पिटल यहाँ 6 में है, वहां थोड़ा बना देंगे, डॉक्टर कहाँ है हमारे पास, इतना सिस्टम कहाँ पे है, यहीं पे बर्डन होगा, यहीं पे स्कूल्स हैं, सबके सबको देखना पड़ता है, वहां एरिया डेवलप करना पड़ेगा, ये डेवलप्ड है। तुम तो जाके कहीं बैठ जाओगे, गाड़ी में माल आना है, गाड़ी में तुमने जाना है, ट्रांसपोर्ट से माल आना है, ट्रांसपोर्ट से जाना है, और जिस वर्कर ने पहुंचना है वो अपने पहुंच जाएगा, या उस गांव की नजदीक लेबर आपके पास आनी शुरू हो जाएगी, तू तो काम कर लेगा, अपना यहाँ पे मुश्किल है। तो ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया कभी भी खाली करा के तब बनाया था, खाली था, अब वो बिल्कुल भरा भरा था, बिल्कुल शोरूम सारे बीच में आ गए, एनी टाइम भी वो बोल के खाली करवा सकते हैं। जैसे गाड़ियों के शोरूम बीच में हो, कितना ट्रैफिक होता है कि गाड़ियां गुड़ियां लोड कर रहे हैं, कोई नई गाड़ी आ रही हैं, अब इनके लिए एक्चुअली स्पेस चाहिए मोहाली टाइप, एक बहुत बड़ी ओपन स्पेस, जो नया एरिया नया बन रहा है, 82 सेक्टर और बन रहे हैं, T2 वो बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स, बहुत बड़े बड़े। अब कहाँ इतनी पंचकुला के अंदर जगह, अब मान लो सारे 9 में घुसी जाए, 9 में भी कितने घुस जाएंगे, जो शोरूम है उतने ही आएंगे, उससे ज्यादा कैसे कर देंगे। तो 5 सेक्टर डेवलप हो रहा है, 5 में पूरी रोज नया बार कोई क्लब खुल रहा है, रोज नया, कारण अब जगह ही वहां पे है, पार्किंग वहां पे है, और यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ लगी शहरों में घुसते फिरी जाएंगे, वहां जाओ वहां जाके करो, कारण क्यों, वो लगी इन्होंने बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू लैंड और बिल्डिंग लेना है, विद इन 3 साल में लेना है, कब से, रसीद से, बैंक में जमा कर सकते हैं, लॉ सेम है, जितना गेन और सीएनए विचएवर इज लोअर, 3 साल तक इसको भी बेचना नहीं है, अगर बेचेंगे तो कॉस्ट में से क्या कर दूंगा, माइनस, ये आसान है। 54EC, बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करो, पर एसेट कौन सी बेचनी है, सिर्फ लॉन्ग टर्म, और बेचनी भी कौन सी है, सिर्फ ये सुनो, ये खतरनाक पॉइंट है, सिर्फ लैंड और बिल्डिंग बेच करके यहाँ पे आना है, अभी कराऊंगा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन है, लैंड और बिल्डिंग बेच कर यहाँ पे आना है, गोल्ड बेच के यहाँ पे नहीं आ सकते, शेयर बेच के नहीं आ सकते, सिर्फ लैंड और बिल्डिंग। हाँ बॉन्ड्स लेने किस कंपनी के हैं, नहाय, रूरल, पावर फाइनेंस, इंडियन रेलवे, और मैक्सिमम कितने रुपए के लेने हैं, 50 लाख एक साल में, मतलब वन टाइम, ओके। वैसे तो 2-2.5 लाख ही आता है हमारे क्वेश्चन में तो, और विद इन 6 महीने में लेने हैं, कब से, ट्रांसफर डेट से, और यहाँ डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि 6 महीने में तो बॉन्ड्स लेने हैं, बैंक में रख के क्या करेगा, होता नहीं, तो मतलब 2 महीने बाद पैसे चाहिए, एफडी करा क्या करेंगे, हम कराते नहीं है, तो वही चीज ये है। हाँ गेन और सीएनए विच एवर इज लोअर, यहाँ वो लॉ नहीं है, यहाँ पे लॉ क्या है, जितने के बॉन्ड्स आपने बेचे उसके प्रोपोर्शनेट जो बनता था गेन आपको माफ किया था, वही क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और ये रहा लास्ट पेज जो हमने खत्म करना है और क्वेश्चन करनी है। 54F, कुछ भी बेच के आप क्या ले रहे हो, घर, दोबारा सुना, ये बड़ा फेमस है, कल भी कराया था वो प्रोपोर्शनल, आज भी आएगा। बेचने वाला कौन है पहले बताओ, इंडिविजुअल, एसेट कौन सी है, लॉन्ग टर्म, और बेच क्या रहे हैं, एनी कैपिटल एसेट, अब तो बोल सकता है गोल्ड बेच के घर ले ले, गोल्ड बेच के, प्लॉट, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी बेच के घर ले लो, और लेना कहां पे घर, इंडिया में, या लैंड अपर टेन टू, प्लॉट के ऊपर एक छोटा सा कमरा बनाता है वो भी ले सकते हो, वही टाइम 1 साल 2 साल और कितना वंश 3 साल, बैंक में जमा कर सकते हैं। बढ़िया, गेन माफ कैसे होगा बच्चे, प्रपोर्शनेट, जितना आपने गेन कमाया डिवाइड बाय नेट कंस्ट्रेशन कितने के पीछे, इनटू नई एसेट कितने की ली, इसको बोलते थे मेरी लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं वर्ड, प्रपोर्शनेट। और इसका कि मैंने नया पॉइंट बताया था क्या, अगर कल को कंडीशन तोड़ते हो तो टैक्स भी कैसे लगेगा, प्रपोर्शनेट, गेन भी प्रपोर्शनेट माफ हुआ था, तो टैक्स भी प्रपोर्शनेट पे, कंडीशन तोड़ने पे। खत्म सर, इसके आगे कुछ नहीं है, फटाफट बुक ओपन कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, यहीं से देख लो, यहीं से देख लो, थोड़ा सा टेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बेस्ट है, आपके सारे आंसर का जवाब है इसके अंदर,
9 10 11 12 13 सब तैयार है क्वेश्चन। फटाफट कॉपी पे हल्का हल्का सा लिख के करेंगे, ज्यादा नहीं, पढ़ने पे ज्यादा टाइम देंगे। बुक ओपन कर लीजिए, बुक ओपन कर लीजिए। बुक ओपन कर दीजिए, वरना यहाँ से तो आप देख ही सकते हैं फिर। पेज नंबर है भाई जी 211, 2.211, 2.211। आराम से देखिए, और क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, आप पढ़ते सर बता देंगे। 2.211 कर लीजिए ओपन। पहले आप रीड करेंगे, देन आप उसको स्टार्ट करेंगे। थोड़ा नीचे कर दूं, डन है। आंसर दिया हुआ है, सभी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। फॉर्मेट तो क्लियर है यार, फॉर्मेट में दिक्कत नहीं, क्या आएगा, एफईओसी माइनस खर्चे, फिर नेट कंस्ट्रक्शन माइनस सीओए सीओआई गेन, चार शब्द है। अब सुनो, मिस्टर चंद्रहास जोशी सोल्ड हिज रेजिडेंशियल हाउस, घर बेचा 1/11/22। तो क्लियर करा करो कौन से ईयर में बेचा, 22-23, डन है। कितने का बेचा ये था, 1875। ये तो हो गया एफ वी ओ सी, और लिए कुछ भी नहीं है। विच ही हैड परचेज फॉर रुपीज, कितने का, कर लो बात, 4,10,00,000 का, कब, 2002। बच गए, बच गए मतलब पुरानी बात की बात नहीं करनी। इंटू 331 तो हो गई होगा, इंटू अगर मैं इसकी बात करूं 331 तो हो गई होगा। पर ये ईयर किस में आता है, 1-2-2002, एक गलती मत करना, ये कौन सी ईयर में आता है। हाँ इसलिए पूछा, कई लोग ना बस कम देखते हैं, सीधे ही 2-3, ऐसा नहीं। 1 फरवरी 2 है, 1 फरवरी 2 किसमें आएगा, 1-2। और 1-2 का इंडेक्स हमारा क्या था आप जानती हैं, 100। तो घूम फिर के ना ऐसा लगता है कि तो 2001 का नहीं था 100, ओ यार 1-2 बोलता रहा हूँ, 1-4-2001 से स्टार्ट होगा, तो 31 मार्च 2 तक। ही स्पेंट 56,100 फॉर द इम्प्रूवमेंट, कब, 3-4, इट्स अ COI, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और कब खर्च करी, 2003-4, 3-4 का इंडेक्स 103। तो मैं इसको भी लिख दूं क्या, मल्टीप्लाई ये करेंगे, डिवाइड बाय 109। होता जा रहा है, होता जा रहा है आगे। 5-6 में ही हैड एग्री टू सेल द हाउस टू के, बेचा तो अब, पर 5-6 में भी बचा था, ये कैसे हो सकता है, बेचा तो 2022 में, ओए आज तो बिक गया। ये बात पहले भी चली थी बेचने की, 5-6 में के रजिस्टर के साथ, कितने में, 6.5, कहानी सुना रहा है। एंड रिसीव्ड एडवांस लिया था 10,000 फॉर द सेम। However, since Rajeshkar did not get the sale registered within the time, the agreement was cancel हो गया। एडवांस मनी हमने क्या कर ली, और समझ सकते हैं 5-6 में फॉरवर्ड करी है 2014 से पहले। तो इस 4-10 को इंडेक्स नहीं करेंगे, इसमें से 10,000 पहले क्या करेंगे, माइनस किस बात का, एडवांस मनी, बस इतना सा होता है। अब कहाँ का पॉइंट, कहाँ का मान, ये एडवांस मनी 2014 से पहले फॉरवर्ड करती हैं, तो कॉस्ट में से पहले माइनस करेंगे, फिर इंडेक्स करेंगे, बस यही मेरा पॉइंट था। अब हो गया, हेलो। Compute the capital gain for the assessment year 23-24, assuming that Joshi brought a new residential, घंटी दिमाग की बजनी चाहिए, घर बेच के घर ले लिया, कितने का, 2.5। पहले तो गेन निकालेंगे फिर चेक करेंगे। और कब ले लिया, 1 नवंबर, सेम डे ले लिया, सेम डे ही ले लिया, 1 नवंबर 22 को ही। तो कोई नहीं सर, पहले गेन निकालो, फिर लो होता है गेन और CNA विच एवर इज लोअर। इन्वेस्ट कर दिए 1,20,000 रुपए, किसमें, कैपिटल गेन बॉन्ड्स ऑफ, किसके बचे, नहाए में, कर सकते हैं बिल्कुल, लैंड एंड बिल्डिंग बेच के, लॉन्ग टर्म तो है ही है, और कर सकते हैं इन्वेस्ट। बस इन्वेस्ट कितने टाइम में करना था ये बताओ, 6 महीने। 1 नवंबर से 6 महीने कब तक बनते हैं, करा हुआ क्वेश्चन ऐसा यार, वहां पे भी ऐसे ही था, 1 नवंबर, 1 नवंबर से 6 महीने, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और बंदे ने कब कर दिए, 1 मार्च, बच गया। अब मान लो पेपर में इसी क्वेश्चन को डाल दूं, बस 1 मार्च की जगह 1 मई कर दूंगा, अब बच्चा ध्यान देता नहीं, वो तो यहाँ करके आता है हाँ हाँ ये भी मिल जाएगा, पर वहां पे 1 मई है, तो ये विद इन द 6 मंथ्स नहीं है, तो ये नहीं मिल पाएगा। इन द बॉन्ड्स हो गया खत्म, करो स्टार्ट, फटाफट आ जाइए, कॉपी ओपन करिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए 9 जल्दी, यहाँ पे करें, सोल्यूशन नंबर 9। कंपुटेशन ऑफ, ध्यान से करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आप पेपर में पार्टी का नाम लिख सकते हैं, मुझे अभी जरूरत नहीं है। आप फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते हैं, मैं भी लिखा नहीं ऐसे, पर्टिकुलर्स और साइड से जाके मैंने रुपीज लिखा, कि इधर सारी वर्किंग करेंगे आप आराम से। पर्टिकुलर्स और मैंने क्या लिखा, रुपीस,
पर्टिकुलर्स में एफ वी ओ सी मैंने कितना लिखा चेक करके बताएंगे, यही था 1875 माइनस, अगर गलती से आप ये लिख भी देते हैं ना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, नील हो जाएगा, कटिंग मत करना। हम फ्लो फ्लो में पहले लिख देते हैं और बाद में फिल करते हैं, तो कटिंग मत करिएगा। तो यही आपका क्या आ जाएगा अगर मैं सही चलूं, नेट कंसीडरेशन कितने रुपए देख के बताएंगे, 18 लाख कितना बचे 75 माइनस क्या करेंगे इसमें से ICOA, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, फुल फॉर्म इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ब्रैकेट में पहले दिखाना चाहूंगा कि कॉस्ट वैसे 410 थी, माइनस 10,000 रुपए किस बात के, एडवांस मनी। और सर माइनस क्यों कर रहे हो आप, 2005-6 की बात है, जो 14 से पहले है, तो आज के टाइम पे फॉरवर्ड करते हैं, आप 15-16 कर दो, पेपर में चेंज करने का मजा देखो, 15-16 कर दो, यही 10,000 कहां जाता, अदर सोर्स। 410 को करते अपन, फिर 410 को करते, पेपर में आंसर बदल जाएगा इतने में, ईयर चेंज करना है बस, सिंपल। तो ये माइनस करने के बाद कितना आ गया, 4 लाख इंटू आज का इंडेक्स क्या है 331, बेसिक तो यही था, 4,331 डिवाइड बाय 100 ही था ना बेसिक इंडेक्स, तो 1324 आ रहा है भाई, 13,24,000 माइनस ICOI शॉर्ट फॉर्म, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कर दिया। सुनिए, आपने लगाए थे कुछ पैसे, 56,100 लगाए थे शायद, 56, हाँ जी सही है सही है, 100 इंटू 331, और तब इंडेक्स 109 था क्या, 3-4 में लगाए थे आपने, 3-4 में लगाए थे, तब इंडेक्स क्या था, चेक करके बताएंगे मुझे। 109 करिए सॉल्व, 109 करिए सॉल्व, 109, तो ये कितना आ रहा है 56, 100, 331, 109 पॉइंटों में आ रहा है क्या, 17359 कर दो, 170,359 कर दो, ले भाई माइनस करके बता, आंसर बोल रहे हो, 3 दो, 1 मिनट, 380641, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, इट्स LTCG, आप जानती हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जहां इंडेक्स हो गया लॉन्ग टर्म तो वही क्या, इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बट अभी उसने 2 काम करे, जल्दी देख के बताइए, एक तो उसने घर लिया, लिया था कितने का, 2.5 लाख का, और 1,20,000 उसने क्या करे, इन्वेस्ट। दोनों ही पैसे ऐसे हैं जहां प्रोपोर्शनल नहीं होता, तो घर बेच के घर लेते हैं तो कोई चिंता नहीं, जितने का घर लिया और वो 2.5 लाख का, और गेन 380 विच एवर इज लोअर। तो मैं रेफरेंस देना चाहूंगा अंडर सेक्शन 54 एग्जम्पशन, तो पेपर में याद रहता है तो ठीक है, वरना एग्जम्पशन तो लिख के आनी पड़ेगी आपको, ये एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 में उल्टा दे दिया, 54 ही है, प्लेन है ये, तो आपने क्या करा, परचेज ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कितने का लिया देख के बताइए, 54 है जी, एफ है कुछ भी बेच के घर देना, मैं लिख दिया था एफ 54 अकेला, प्लेन है ये, कितने का घर लिया, 2.5 लाख, कराइए माइनस, 380 में से 2.5 लाख माइनस कर देंगे तो 130, यही आ रहा है, देख लो, 380 में से अगर 2.5 लाख माइनस करेंगे तो कितना आता है, 130,641 माइनस अंडर सेक्शन 54 EC, नहाए के आपने क्या लिया था जल्दी बोलना, बॉन्ड्स, कितने के लिए थे जल्दी बोलना, 120 के, तो माइनस करके कितना आ रहा है, 10,641 रुपए मेरे अकॉर्डिंग अभी भी बच रहा है, तो और इस पे तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, जब भी आप टोटल इनकम में ऐड करेंगी तो ये आएगा, चेक कर लीजिए, आंसर आपके सामने रख दिया, एक बार देख लो, कोई डाउट है पूछ लो, मतलब प्रेजेंटेशन भी दिखा दी एक बार मेनली, बाकी आप जैसा मर्जी नोट में ज्यादा दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं हो, अच्छी बात है।
बुक में चेक करो क्या सेम आ रहा है, ठीक आ रहा है। कहाँ है आंसर? अच्छा ये रहा, ये आ रहा था 380 641, 2.5 लाख पहले हो गए 54 में, एक 20 टीचर ही चेक करते हैं। वो बाकी तो सही करोगे, इंडेक्स तो नहीं मैं मानता गलत हो जाएगा। अब वो चेक करेगा जी, एक 20 माफ किया, 2.5 माफ किया, तो नेट आंसर क्या बचा? 10,641। डाउट बताइए, कुछ भी आपने पूछना है, बिल्कुल बेसिक। तो इसी तरह के अगले 4-5 क्वेश्चंस हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग, ही खत्म करें इसको 4-5 को, तो कि ज्यादा ना हो पाए। तो यहाँ तक डाउट है बोले पूछ लो एक बार सीरियसली, ओके। मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग अपन मान लेते हैं 370 होती, या सॉरी 380 तो गेन ही है बच्चे, 4 लाख होती मैक्सिमम 380, मैक्सिमम 380। नहीं बिल्कुल भी नहीं मिलता जी, बिल्कुल भी ना मिलता। कारण कि दोनों का लॉ बच्चे मैं बार बार दिखाना चाहूंगा यहाँ पे आके, दोनों का लॉ चेक करो, दोनों का लॉ। 54 ये तो चलो डी हो गया, ये अपना 54 कौन सा बच्चे? ये ईसी है, ये भी क्या कहता है? गेन और विच एवरेज लोअर। और ये आपका प्लेन 54 है, ये भी क्या कहता है? गेन और सीएन विच एवरेज लोअर। अब मिक्स करूंगा क्वेश्चन, किसको लेके? कुछ गेन माफ करा देंगे, ऊपर लेगा घर, बेचा क्या था? कोई प्लॉट, बेचा क्या? कोई ज्वेलरी, तो वहां लगेगा 54 एफ, वो चलेगा प्रोपोर्शन। और मैंने कहा था वहां पे वो किस गेन पे लगता है, ये नहीं कि आपने माइनस करके जो गेन बच गया ना, वो उसी गेन पे लगता है जितना कमाया था, कितने के पीछे, और कितना आपने इन्वेस्ट करा। अभी दिखाता हूँ, क्वेश्चन है हमारे पास, आ जाओ। लो इसका बी पार्ट आप खुद सॉल्व करो, तो खुद ही कर दोगे, मेरी घंटी के यार। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मिस्टर जूही मिसेस जूही टैक्सेबल कैपिटल गेन निकालो। असेसमेंट ईयर कौन सा? 23-24। मैं ऊपर कर देता हूँ, आंसर आपके सामने है, यहीं से कर दो यार, यहीं से कर दो। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, ए बी और सी। पहले हम बी पार्ट कर रहे हैं, अब ए हो गया, बी पार्ट आप करेंगे, आपके सामने इंफॉर्मेशन है, और पक्का मेरी बात सही करेंगे आप लोग। ध्यान से देखो, कॉस्ट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस आपको दिया हुआ है कब का? 1-2। सेल प्रोसीड दी हुई है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस जो आपने कंस्ट्रक्ट कराया इस साल, जिसमें जूही की सिस्टर रहेगी, मैंने कहा था इसमें हमें फर्क नहीं पड़ता, याद है? मुझे कहा था मैं दामाद के लिए घर लिया, हमें कोई मतलब नहीं है, घर घर है, एज एसेट एसेट। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन आपको दोनों दिए हैं निर्मला, आंसर बताइए। हो गया, कुछ भी नहीं है, क्या उल्टर भी हो जाएगा, छोटू सा क्वेश्चन है बेचारा। सेल दी हुई है उसने, कॉस्ट दी हुई है, इंडेक्स करो, गेन निकालो, और नया घर माफ करो, आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एफ वी ओ सी क्या लेंगे? 22 लाख। एफ वी ओ सी 22 लाख, खर्चा मुझे कोई दिखा नहीं, एक्सपेंस है नहीं, तो यही आपका क्या बन जाएगा? एनसी, नेट कंसिडरेशन। बिल्कुल सही है जी। कॉस्ट दी हुई है कितनी? 520, 520, 520 को मल्टीप्लाई करो 331 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ गया? 17, 21, 200, माइनस करो 22 लाख में से 478, 800 इज द गेन। चेक करो, और लिया तो क्वेश्चन ही बड़ा छोटू सा था। 478, 800 आपका क्या था? एलटीसी, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और उसने हिंट क्या दिया निर्मला? 4 लाख का उसने घर बना लिया, खरीद लिया, तो सीधा एग्जाम्पशन है, तो गेन कितना था? 478, और घर लिया कितने का? 4 लाख का, विच एवरेज लोअर, तो बाकी गेन कितना बच गया? खत्म, कुछ भी नहीं था। देखो, डाउट है पूछो, देखो प्रेजेंटेशन वही है, एफईओसी 22 लाख, माइनस एक्सपेंस है नहीं, माइनस आईसीओआई 520 इंटू 331, इसको 5,20,000 इंटू 331 डिवाइड बाय 100, ठीक। और ये 22 लाख को हम लोग क्या मानेंगे? एफईओसी, सीधा गेन आ जाएगा। और 4 लाख आपकी क्या चीज है? सीएनए, मैं शॉर्ट फॉर्म बोलता हूँ, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। हाँ, गेन कितना माफ करोगे घर बेच के? घर जितना गेन, और न्यू एसेट विच एवर इज लोअर, तो माफ कर दिया, बाकी आपका चला गेन आ गया। डाउट सही? चलो, सभी लोग सी पार्ट करके देंगे, ध्यान से, आंसर दिया हुआ है, और अच्छा पॉइंट है, मैं कराऊंगा, पहले आप ट्राई करो, पहले आप करो, कर दें ऊपर से। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है प्रीवियस ईयर 22-23 की, कैपिटल गेन निकालना है। असेसमेंट ईयर मिसेस करिश्मा का असेसमेंट ईयर कौन सा? 23-24। परचेज्ड एग्रीकल्चर लैंड, आपने खुद जमीन कितने की ली थी? 160। आगरा सिटी, हिंट देना चाहता है अर्बन, हिंट देना चाहता है क्या? अर्बन। ये मतलब मैं पेपर में इसको लिखाया, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया बंदे ने, आप रूरल लिख के खत्म कराए, तो इसको अर्बन लिख के ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगला, लैंड कितने की बेची? 7 लाख। इन्वेस्टेड अ परचेज ऑफ हाउस, घर भी लिया उसने, कितने का? 2 लाख का। और एक अनदर पीस ऑफ लैंड भी लिया, कितने का? 1 20 का। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दिया हुआ है, और उसके पास और कोई घर नहीं है, सोचो।
अच्छा पॉइंट है इसका, मतलब छोटा सा। FVOC क्या दिया बताएंगे? खर्चा तो है नहीं, खर्चा तो है नहीं। खुद लैंड कितने की एक्वायर करी थी, दी हुई है 160। चेक करिए 2-3 में, और 2-3 का इंडेक्स क्या है 105। बेचा कब है वही, बेचने पे तो दिक्कत करेगा नहीं। 504381 यही था। कितना आ रहा है 1951, बोलो। डन है। अब छोटा सा डाउट है, वैसे करने को तो आगे पीछे जैसे भी कर सकते हैं आंसर। दो एग्जाम्पशन है, 54B की भी है। क्यों? प्लॉट बेच के, लैंड बेच के क्या ले रहा है वो, पीस ऑफ लैंड भी ले रहा है और घर भी ले रहा है। पर प्लॉट बेच के घर लेना वो 54F में आता है। तो मैंने आपको सिखाया था कि पहले जो प्लेन है डायरेक्ट एग्जाम्पशन मिल सकती है, पहले वो क्लेम करो, फर्क नहीं है, अभी आंसर आएगा। बट कैसे? आपने प्लॉट कितने का लिया ये तो, लैंड 120, तो पहले मैं चाहूंगा कि आप माफ कराओ 54B में एग्जाम्पशन। एग्रीकल्चर लैंड न्यू परचेज्ड कितने की ली है जी 120, तो माइनस करके बताओ कितना बचा, यही बचा। डन है। अब गलती मत करना, 54F आपने क्या परचेज करा, 1 न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी करा होगा। बट माफ सीधा नहीं कर सकता। आप कहेंगे जो घर मैंने लिया वो कितने का लिया, 2 लाख का। आप कहेंगे गेन है सिर्फ 75,000, नहीं। तो फॉर्मूला क्या है कि आपने कमाया कितना था ये बताएंगे, 195,619, ये उसी को लिखेगा। बच्चे ना इसको लिख देते हैं 75,619 की जो बचा हुआ है, नहीं नहीं, ये तो बचा हुआ है। गेन वही, और कितने पे कमाया था ये बताओ, 7 लाख पे नेट कंसिडरेशन। आपने कितना इन्वेस्ट करा रिजुल, 2 लाख। अब आएगा ऐसे, आपने जितना इन्वेस्ट करा प्रोपोर्शनेट। अब करो इसको 195,619 डिवाइड बाय 7 लाख इंटू 2 लाख, 55 समथिंग कुछ आ रहा है क्या, मैं गलत तो नहीं बोल रहा, ठीक आ रहा है 55,891। बाकी जो बच गया इस पे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना ही पड़ेगा, जैसा भी माफ होता है जैसे होता है। 75,619 था, माइनस 55,891 कितना आ रहा है बताएंगी, 19,728। चेक कर लो, चेक कर लो, सही है। आपके सामने पूरा आंसर रख दिया सी पार्ट का, कोई डाउट है पूछ लो आराम से। हाँ लॉ पे तो वर्क करना पड़ेगा इस चैप्टर में, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में करा है कि वहां थोड़ा कम लगता है लॉ पर, इसमें थोड़ा सा है 1-2 पॉइंट देखने वाला। बट एक बार सीख जाएंगे तो पेट एग्जाम्पशंस हैं वही आती हैं पेपर में, पर ठीक हो जाएगी। करूं चेंज, 54 आंसर क्या है बच्चे, यही है, ये रहा 19,728। अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखिए, 10 नंबर जल्दी। उसके भी 2 पार्ट हैं, ए और बी, फिर मैं करवा दूंगा, पहले आप पढ़ लो अपने अकॉर्डिंग। बिल्कुल सिंपल है, मैं देखे हुए हैं, चिंता मत करो। 10, 11, 12 बिल्कुल सिंपल है, आराम से होंगे, बस थोड़ा पढ़ने पे ध्यान देना है। रामा कृष्ण राजू ओन करता है 1 हाउस, सोल्ड कर दिया, कितने में बचे 1280, कब 22 में। विच उसने खुद कितने का लिया था 3 लाख का, 2-3 में और लिया यार। ही स्पेंट 1 लाख कंस्ट्रक्शन पे लगा दिए, अनदर रूम इंप्रूवमेंट 6-7 में। एक्सपेंस इंकर करा सेल डीड पे, विच वर बोर्न बाय हिम, या कुछ एक्सपेंस
तो इसको सेल में से क्या कर देंगे माइनस, बस सिंपल सी बात, ये एक्सपेंस है और एफपीओ से माइनस करके आ जाएगा। कंप्यूट गेन करो, हो भी गया, खत्म, सिंपल, फटाफट, बस फॉर्मेट है अच्छे वाला। पर्टिकुलर्स रुपीज एफपीओसी 12,80,000, फटाफट करिए। एफवीओसी क्या लिखा है पहले बताते जना। 1280 माइनस एक्सपेंसेस क्या लिखा है 10,000। नेट कंसिडरेशन क्या आ गया 12,70,000, सही बोल रहा हूँ। 1280 माइनस 10 1270 माइनस आईसीओए क्या लिया है इंडेक्स्ड कॉस्ट। इंडेक्स्ड कॉस्ट आपने 3 लाख का घर लिया था इंटू 331 डिवाइड बाय कौन सा कर रहे हो 105। हाँ जी ठीक है, 3 लाख इंटू 331 डिवाइड बाई 105 आ गया 945714 गुड। और आपने फिर खर्चा किया 1 लाख का 6-7 में, 1 लाख इंटू 331 डिवाइड बाई 6-7 का क्या टैक्स है बचे 122, तो 271311 माइनस करके आपका गेन आ गया होगा। डन आ रहा है 5297 इज द गेन। देख लो बड़ा सिंपल सा, मतलब बिल्कुल बेसिक, कहाँ इंडेक्स करना है कैसे करना है ये सिखाने के लिए। उल्टा इलस्ट्रेशन टफ थी हमारी, वो डायरेक्ट नहीं आई ऐसी कभी, ये बिल्कुल अभी इतना नंबर भी क्वेश्चन भी आ गया और इजी बात कर रहे हैं। डन है। अगले में एक छोटा सा चीज चेंज कर देना, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ 90 है, अगर विजिबल ना हो, बुक में मिसप्रिंट ना हो, 90 है, 90 90। अब इसको खुद करके देखिए, मजा आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपके मतलब का है, 1990 का है। मिस्टर सुंदर परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 92,000, परचेज की थी 92,000 की 1990 में। ही डाइस, कब डेथ हो गई 1988, पहले ही 2001 से पहले ही। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई मिसिस के नाम पे एज अ विल, तो याद आ गया प्रीवियस ऑनर, विल ट्रस्ट गिफ्ट, उसमें कॉस्ट कौन सी लेते हैं पीरियड कौन सा लेते हैं। उनकी मिसिस ने स्पेंड करे 14045 में फॉर रेनोवेशन, ये तो मिल जाएगा एज अ सीओ आई, तो 2001 के बाद है ना, पहले वाला नहीं मिलता। सुंदर ने मिसिस सुंदर ने सेल करी प्रॉपर्टी 17,75,000 की, कब 20 मार्च 23, बच गया 22-23 में ही कवर होता है। इंडेक्स कौन सा होगा 331। ब्रोकरेज भी पे करी तो समझ सकती हैं एज एक्सपेंस, तो सेल में से माइनस, ये लो आना ही था। फेयर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी 2001 से पुरानी है तो एफएम भी देना मेरा राइट है। और कितनी दी हुई है 3 लाख, और आपके पास चॉइस है कौन सी देंगे, विच एवर इज हायर, तो ऑब्वियसली 92 और 3 लाख में कौन सा लेंगे 3 लाख, कौन सा लेंगे 3 लाख। बट यहाँ एक दिक्कत नहीं आई, मिसिस को प्रॉपर्टी खुद कब मिली थी 1998, तो इसमें इंडेक्स का चक्कर नहीं पड़ेगा, लास्ट क्लास इंडेक्स कौन सा लेंगे 100। तो बच्चा यार यहाँ पे क्या सोचता है शायद सर ने इंडेक्स 100 ही लिया, नहीं, अगर यहाँ मिसिस को प्रॉपर्टी 2000 कब मिली होती 5-6, तो मैं इंडेक्स कहां से लेता, हाँ पर कॉस्ट कौन सी लेता 3 लाख, कॉस्ट 3 लाख ही लेता, पर मैं इंडेक्स 5-6 लेता। और यहाँ तो इंडेक्स भी मुझे कौन सा लेना पड़ेगा 100, कारण क्यों, प्रॉपर्टी कब मिल गई 2001 से पहले। और खत्म, करिए स्टार्ट। दोनों इंडेक्स आपको दिए हुए हैं 331 और कौन सा 100, ये दोबारा भी दिया हुआ है सॉरी उसका 113 है। करिए, छोटा सा ही पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं है। एफ वी ओ सी लिखो पहले तो, एफ वी ओ सी 17,75,000 माइनस ब्रोकरेज या एक्सपेंसेस ऑन सेल, माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल 16,750, 16,750 माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल 16,750। नेट कंसिडरेशन निकाल लीजिए पहले तो। नेट कंसिडरेशन क्या आ रही है भाई
17,58,250, 17,58,000, 17,58,250 माइनस COA ICOI will be कितना लोगे कॉस्ट 3 लाख, वही FMV वाली इनटू 331 नीचे, वो समझ लो 100 क्यों लिया, वरना मैं लेता नहीं 100, कारण खुद उसके हस्बैंड ने भी प्रॉपर्टी 2001 से पहले ली और मिसिस को भी कब मिल गई 2001 से पहले, तो फिर इंडेक्स तो 100 ही मिलेगा जी। तो 331 डिवाइड बाय 100 इंटू 3 लाख करके कितना आ रहा है, दिया भी हुआ 9,93,000। और उन्होंने भी कुछ इंप्रूवमेंट करी थी मिसिस ने, उसके 1 लाख रुपए लगाए थे, कितने 140, इसको भी कर दो ICOI इंडेक्स कॉस्ट इंप्रूवमेंट 1,40,000 इंटू 331 डिवाइड बाय, हाँ जी 113, 4,10,000 88, ऐसे बोलते हैं 4100 88 हो गया। और तो कुछ है भी नहीं यार, यही है। वो 17 कितना आया था, 58 आया था क्या, हाँ 58,250 माइनस 993 कह रखा मुझे, और अभी बोल रहे थे 4,10,000 88 355,162 सही है आपके सामने। अब पॉइंट काम आते हैं यहाँ पे आगे, प्रीवियस ऑनर उसकी कॉस्ट, हाँ इंडेक्स आपकी बुक मानती है प्रेजेंट ऑनर, पर यहाँ वो प्रेजेंट ऑनर भी 2001 से पहले है तो 100 ही देना पड़ा। 2005-6 होता, कह रहा हूँ सेम क्वेश्चन आते हैं, ईयर चेंज करते हैं बस, ये 5-6 कर दो, बच्चा कह यार करा हुआ है, वहां तो 100 लेते थे, आंसर भी याद हो जाते हैं, पेट क्वेश्चन होते हैं, नहीं वो 5-6 है तो आपकी बुक 5-6 देती है, तो उसका इंडेक्स आपको दिया होगा पेपर में। डाउट बताइए, डन है। लो जी 11 का फटाफट खत्म करिए जल्दी, दोनों पार्ट फटाफट जल्दी पढ़ के, सिंपल है। हाँ ये वही क्वेश्चन है, इस पे फिर नहीं लेंगे, फिर जो कॉस्ट है वही ले लेंगे, जो कॉस्ट है फिर वही ले लेंगे, अगर किसी ऐसे क्वेश्चन में हो जाता है तो फिर आप FMV नहीं है तो आप कॉस्ट ले लेंगे। जैसे ज्वाइंट फैमिली ने परचेज करा हाउस कब 1995 में, कितने का घर लिया था 4,60,000, पागल हो रहे हैं, रुपीज 4,60,000 लाख, दिमाग खराब है, तो वैसे फिलीपीन बोल के तो 4,60,000 ही है वो, ठीक है। सोल्ड द हाउस 10/6/22 को बेच दिया, कितने का 20 लाख का, 14/7/22 को एक नया घर और ले लिया हरिद्वार में, टोटल कॉस्ट कितने का 4 लाख। तो एक चीज का क्लियर हो जाइए, बेच भी घर रहे हैं और ले भी घर रहे हैं, तो बेसिक एग्जम्पशन मिलेगी कौन सी 54, प्लेन प्लेन वाली 54, ठीक है। 100 इंडेक्स तो वही मिलेगा जी, पुराने से पुराना, लास्ट क्लास वही मिलना है। इट डिड नॉट एनी अदर हाउस, हाँ कंडीशन थी ना पहले वाले में, इसके बाद और कोई घर ना हो, कंप्यूट करो कैपिटल गेन, हो भी गया, जल्दी करिए, लिखिए FVOC 20 लाख, लिखिए FVOC 20 लाख, FVOC 20 लाख, खर्चा कोई है ही नहीं तो छोड़ ही दो, क्यों लिखना, सीधा माइनस करो ICOA, माइनस ICOA इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपने घर कितने का लिया था ये तो 460 लिया, 95 में था, अब क्या करें, FMV इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो लीव इट, इसी को कॉस्ट मान लो, 4,60,000 इंटू कितना इंडेक्स करो, सेम 331 डिवाइड बाय 100, तो 460, 460 ही है ना, 15,22,600, 15,22,600, कोई इंप्रूवमेंट भी है क्या, नहीं, फिर तो आ गया आंसर। कितने का घर बेचा था ये तो 20 लाख, 20 लाख में से माइनस कर दो, कितना आ रहा है जी, इन्होंने कहीं पे करा हुआ है, अच्छा ऐसा दे दिया, कॉस्ट ये रहा, और आपने नया घर कितने का लिया था ये तो बस 4 लाख, तो इसमें से माइनस कर दो, माइनस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 फॉर परचेजिंग ऑफ अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस बाय सेलिंग द वन हाउस, कितने का गेन बचेगा, चेक करो आपके सामने। अब पॉइंट ये आता है जब यही नहीं पता कि मान लो आप एक गेन माफ करना है 4 लाख का घर लेके, और लॉ क्या कहता है आपको, वाला इसी का पॉइंट है 5 लाख का घर लिया मान लो यहाँ पे, तो गेन ही कितना है 477, तो उतना ही माफ हो पाएगा और नील हो जाएगा। वो नहीं कि फालतू पैसे जो करे हो कैरी फॉरवर्ड है, कुछ नहीं खत्म, वो खत्म, आप लो 10 लाख का घर लो, कारण क्यों, बेच तो 20 रहे हो, पैसे तो जेब में 20 ही आएंगे, पर लॉ ये काफी रिफाइंड है, पर जो दिक्कत करता है वो एफ करता है, वो कहता है जितना आया कितने के पीछे,
और कितने इन्वेस्ट करे फिर मैं प्रोपोर्शनल दूंगा, वो चीज है। कर लिया जी। चलो सर लास्ट केस, नागराज सोल्ड अ प्लॉट, प्लॉट बेच रहा है पहले तो, प्लॉट घर नहीं है अलग चीज है, ठीक है 22 में बेच रहा है, चलो कितने का 615। कॉस्ट उस प्लॉट की 2007 में कितने की थी 150, मैं खुद जब लिया था तो 150 का 2007 में, और डेट भी पढ़ लिया करो 15 जून 7 है, 6 7 नहीं सॉरी 7 8, 15 जून 7 है ना, तो 7 8 में आएगा, हाँ 7 8 का इंडेक्स कहीं दिया हुआ है। अच्छा ये भी देखिए, सेलिंग एक्सपेंस दिए हुए तो बन की बात, एफईओसी माइनस क्या करेंगे एक्सपेंसेस। 10 अगस्त 22 को, अच्छा 10 जुलाई को तो बेचा था प्लॉट, 10 अगस्त 22 को ही मेक फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट परचेज ऑफ बॉन्ड्स ले लिए, कितने के 1 लाख के। 2 मिनट सोच के बताओ क्या प्लॉट बेच के बॉन्ड्स ले सकते हैं। बिल्कुल सही, लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग बोथ दोनों है, लैंड भी बेच सकते हैं बिल्डिंग भी बेच सकते हैं बोथ भी बेच सकते हैं, तो प्लॉट इज अ लैंड सिंपल, तो बेच के बॉन्ड्स ले सकते हैं, तो 54 इसी तो क्लेम हो जाएगा 1 लाख। 3.5 लाख का बाबूजी ने क्या ले लिया, घर ले लिया। अब घर आप जानते हैं प्लॉट बेच के घर लेना, यही था, दोबारा रिपीट हो गया 54 F, और ही डज नॉट, उसके बाद कोई और घर नहीं है, इनकम करो चेक, बढ़िया क्वेश्चन है वो, प्रोपोर्शनल होगा ध्यान से, पहले तो नॉर्मल निकालो। एफ वी ओ सी, एफ वी ओ सी कितना दिया हुआ है 6,15,000, एफ वी ओ सी क्या दिया हुआ है 6,15,000 माइनस एक्सपेंसेस 5,000, तो नेट कंसिडरेशन क्या आ जाएगा ये तो 610, 6,15,000 में से 5,000 माइनस करके कितना आ जाएगा 6,10,000 आ जाएगा, 6,10,000, 6,10,000 हाँ जी, माइनस आईसीओए इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना दिया हुआ है देखिए तो, बिल्कुल सही 1,50,000 इंटू 331 डिवाइड बाय 129, बताइए क्या आ रहा है 384,884, तो 3.7 है ना, तो 384,884, 384,884 कर दिया, 384,884, गुड। चलिए आगे, इंप्रूवमेंट भी है क्या कोई, नहीं बताना कितना आ रहा था यार, सॉरी 610 था, माइनस 384,884, बोलना जी क्या आ रहा है 225,116, गुड 225,116, तो पहले एग्जाम्पशन दो अंडर सेक्शन 54 EC, दे तो कह भी सकते हैं 54 EC माइनस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC परचेज ऑफ नहाए बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स ले भी कब लिए थे 10 अगस्त को, 10 जुलाई से 6 महीने के अंदर लेने थे, ठीक है एक ही महीने के अंदर ले लिए बंदे ने, कितने का माफ हो जाएगा 1 लाख, जितने के बॉन्ड्स लिए, नहीं माइनस में कैसे आ जाएगा, प्रोपोर्शनेट करना है, हाँ नीला आ जाएगा, माइनस कैसे हो जाएगा, माइनस और नीले में फर्क है भाई, यार आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता प्रभु जी, आ लो 2 मिनट को, अब चेक कर लेते हैं, आपका 6,10,000 था, यही था बोलो, माइनस आपने वो करा 384,884 करा, कितना गेन आया जल्दी बोलो, 225,116 यही आया, माइनस 1 लाख के आपने क्या ले लिए बॉन्ड्स ले लिए, 115,116 ही आ गया, यही था, और आपने 54 क्या लिया, कहाँ पे, अच्छा ये तो करा ले, मैं क्या चक्कर पड़ गया, हाँ 125 आ गया, ठीक है अब, हाँ अब 54 F क्या कहता है 2,25,116 का गेन है, कितने के पीछे, आपने कितने इन्वेस्ट करे 3.5 इन्वेस्ट करे, अच्छा यहाँ कह रहे हो आप, अच्छा अच्छा मैंने चेक नहीं करा, 610 इंटू 3.5, अच्छा 1,29 है, फिर मैक्सिमम अपन ने 1,25 कर दिया माफ, ठीक है ओके, लेकिन मैक्सिमम उतना करेंगे नेगेटिव नहीं निकालेंगे, मैं ये कह रहा हूँ, क्यों नेगेटिव नहीं कभी होगा, नेगेटिव कैसे कर देंगे पास, तो मैक्सिमम बनता 1,29 आपका, बनता यहाँ लिख देता हूँ 1,29, 165 आ रहा है ना, ये जो आ रहा था, बट restricted to, but restricted to gain 1,25,116, रिस्ट्रिक्टेड टू मतलब भी देख रहा हूँ नेगेटिव नहीं, चलो आपके अकॉर्डिंग हो गया ना वो ज्यादा बन गई,
ये लिखा इसने, देखो आंसर मैच कर रहे हो कि 125 116 तक, हाँ रिस्ट्रिक्टेड टू लिख के आ जाएंगे, अप टू द अमाउंट ऑफ गेन तक ही माफ करूंगा, उससे ज्यादा कैसे कर दूंगा। और ये तो वैसे ही छोटू सा बेचारा, आप ऐसे ही देख सकती हैं, औरली कैलकुलेटर पे कर दीजिए, खत्म करिए, ऐसे ही हो जाएगा। हाउस कब परचेज करा, जल्दी बोलना। 1998 1988 में कितने का परचेज किया, चेक करिए। 1 लाख, ऐसे ही कर देंगे, फॉरवर्ड करो। 150 फेयर मार्केट वैल्यू क्या दी हुई है, तो कौन सा लेंगे, जल्दी बोलना। फेयर मार्केट, हम क्यों लेंगे वो चीज। और आपने बेचा कितने का, 28 लाख। अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया नया घर लेने में, कितने में, 7 लाख। कैपिटल गेन बताओ, कैलकुलेटर भी हो जाएगा। 28 लाख प्लस 620 को नेक्स्ट कर लो, 620 को नेक्स्ट कर लो पहले, 620 इंटू 331 डिवाइड बाई 100, मतलब 20 लाख, 20,52,200 माइनस कर दो 28 लाख में से, 28 लाख में से माइनस कर दो 747,800। नया घर कितने का लिया, और बेचा भी क्या था, घर ही, ये याद रखना बस, बेचा भी घर था, लिया भी घर है, फ्लैट माफ हो जाएगा, तो नेट आंसर आपके सामने, मतलब ही नहीं यार, गलत हो जाए अगर हम थोड़ा सा उसको सीरियसली लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसको कर दीजिए फटाफट। जी अक्वायर्ड अ प्लॉट, फिर भी बात, क्या लिया उसने, प्लॉट, कब लिया था, 30/6/6 7 में, 6/7 में, इंडेक्स दिया हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, खुद ही दिया हुआ है। 7.5 का स्पेंड करे 2,500 उसकी रजिस्ट्रेशन पे, तो ये भी इसका पार्ट बन जाएगा, खर्चे का पार्ट है, रजिस्ट्री का खर्चा भी तो आएगा। आज वो प्लॉट बेच दिया 22 लाख का, ओके। ही हैड परचेज्ड अ प्लॉट, बेच के घर, 54F प्रोपोर्शनेट 4 लाख का फॉर हिज रेजिडेंस। ही पेड 5,000 रुपए से ग्राउंड रेंट का, ज्यादा कल भी आया था कि ग्राउंड रेंट पे करे, हाउस प्रॉपर्टी में भी था, तो ये भी ग्राउंड रेंट यहाँ पे काम नहीं आएगा। वैसे भी कैपिटल गेन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कोई काम नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता, कोई और खर्च करते कहीं बिल्डिंग पे, तो मैं ऐड करता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का काम नहीं। गेन निकाल के दो जल्दी फटाफट। FVOC क्या आएगा, 22 लाख। FVOC कितना आएगा, जल्दी बोलना जी, 22 लाख। FVOC एक्सपेंस तो नहीं है कोई, माइनस COA, गलती मत करना, 7.5 का तो खुद प्लॉट लिया था, 28,500 लग गए रजिस्ट्री पे, ऐड कर दो 7.5 प्लस 28,500, 778, 778 500 इंटू आज का इंडेक्स 331 डिवाइड बाई 122, कोई गया 778 500 इंटू 331 डिवाइड बाई 100, ये आ रहा है जी 21,12,160, ठीक है, 21,12,160। बेचा कितने का था, गेन आ रहा है 87,840, चेक कर लो माइनस करके। कितने का घर बेचा बच्चे, 22 लाख। आपने कितने का लिया था, 7.5 और 28,500, दोनों ऐड कर लो, नहीं पहले इंडेक्स तो करेंगे, इंटू 331 डिवाइड बाई 122, इंटू 331 डिवाइड बाई 122 जब लिया था, तो करके देखो कितना आ रहा है, 21,12,160 आ रहा है। 778,500 इंटू 331, 778,500, 778,500 इंटू 331 डिवाइड बाई 122, 122, तो 21,12,160 आ रहा है, ठीक है, ये कॉस्ट है। बेचा कितने का था, माइनस करो, तो गेन आ जाएगा 87 आ रहा है कुछ, 87,840 आ रहा है, आगे ये बताओ मुझे। और ये गेन कितने के पीछे है, और हमने कितने इन्वेस्ट करे, प्रपोर्शन निकाल दो, इसका 4/22 कर दो। ये कल भी आई थी कर यार, याद नहीं आ रही मुझे कहाँ करी है, अच्छा तभी लगी यार, मैं कहीं देखा ये 15,971 70 ऐसा कुछ, तो 15,971 आ गया, और बाकी एग्जाम्पल में था सेम डिटो, मैंने तो करानी है अनसोल्ड, याद ही नहीं मुझे, ऐसा कैपिटल कराया ही, यही क्वेश्चन कराया था फिर यही कराया था। मैं तभी स्टार्टिंग से खोला, मुझे तो याद ही नहीं आया, देखें क्या कुछ कराया भी नहीं कराया, ये मैं तो कह रहा हूँ लगे रहा कि 971 कुछ कराया ऐसा कुछ, तो जी कर दिया, डाउट बताइए, ठीक है।
टोटल कितने वैसे इसके क्वेश्चन? 2-3 में हो जाए। आज लॉ भी पढ़ दिया ना, लॉ ना करें तो काफी उठ जाए, छोटे छोटे तो हैं तो इसमें कुछ करने वाला है, हो जाएंगे। हाँ जी सर, कोई डाउट? सही है तो ओके जी, डन है। कल मॉर्निंग कर लें, कल मॉर्निंग, फिर तो आएंगे नहीं, फिर मैच है। क्या है ये सिस्टम है? इतना लेट मत करिए स्टार्ट, मेरा भी है मैडम, तभी कह रहा हूँ मैं संडे है।